जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। क्या होगा अगर एक बेकाबू रॉकेट सीधा चांद से टकरा जाए? क्या इस टक्कर से चांद पर विस्फोट होगा? क्या भविष्य में मून मिशन खतरे में पड़ जाएंगे? और क्या ये इंसानों की छोड़ी हुई अंतरिक्ष की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है? 5 अगस्त को अंतरिक्ष में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें टिकी हुई हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक पुराना रॉकेट स्टेज करीब 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि आवाज की रफ्तार से लगभग 7 गुना तेज गति से चांद की सतह से टकराने वाला है। इस टक्कर से चांद पर नया क्रेटर बनेगा, गड्ढा बनेगा, धूल का विशाल गुबार उठेगा और वैज्ञानिकों को चांद की सतह के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। लेकिन सवाल यह भी है कि यह हादसा हुआ कैसे। आइए पूरी कहानी विस्तार से आपको समझाते हैं और खुद भी इस बात को गहराई से समझते हैं। दरअसल आखिर ये रॉकेट है क्या और कैसे यहां पहुंचा? जिस रॉकेट की चर्चा हो रही है वो है स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 का अपर स्टेज बताया जा रहा है इसको, जिसे जनवरी 2025 में 2 प्राइवेट लूनर मिशनों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आमतौर पर मिशन पूरा होने के बाद ऐसे रॉकेट स्टेज को सुरक्षित कक्षा में भेज दिया जाता है या ऐसी दिशा में मोड़ दिया जाता है जहां से वो किसी ग्रह या चंद्रमा से टकराए ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मिशन खत्म होने के बाद यह स्टेज अंतरिक्ष में अनियंत्रित तरीके से घूमता रहा। धीरे धीरे चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसकी कक्षा बदल दी और अब इसकी टक्कर चांद से तय मानी जा रही है। स्पेस ट्रैकिंग विशेषज्ञ बिल ग्रे के अनुसार यह टक्कर 5 अगस्त को चांद के पश्चिमी हिस्से में आइंस्टीन क्रेटर के आसपास होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां स्पेस एक्स की कोई योजना नहीं थी, बल्कि ये एक अनियोजित घटना है। टक्कर कितनी जबरदस्त होगी? रॉकेट की रफ्तार लगभग 5,400 मील प्रति घंटा यानी करीब करीब 8,700 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और इतनी तेज गति से होने वाली टक्कर की ऊर्जा लगभग 3 टन टीएनटी विस्फोट के बराबर आंकी जा रही है। हालांकि चांद पर पृथ्वी जैसा विस्फोट दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहां हवा नहीं है, लेकिन प्रभाव बेहद दिलचस्प होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 27 मीटर चौड़ा नया क्रेटर बनेगा। करीब 5 मीटर गहराई तक सतह टूट सकती है। लाखों टन महीन धूल और छोटे पत्थर ऊपर उछलेंगे और धूल का बादल कई किलोमीटर तक फैल सकता है। चूंकि चांद पर वातावरण नहीं है, इसलिए धूल पृथ्वी की तरह तुरंत नीचे नहीं बैठेगी और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस घटना में विशेष रुचि ले रहे हैं। क्या चांद को कोई खतरा है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चांद का व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है। उसकी तुलना में यह रॉकेट बेहद छोटा है और इसीलिए इस टक्कर से चांद की कक्षा, आकार या फिर उसकी स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चांद पर पहले से भी हजारों उल्कापिंड इससे कहीं अधिक ऊर्जा के साथ टकराते रहे हैं। असल में साइंटिस्ट के लिए ये एक प्राकृतिक प्रयोग जैसा अवसर पैदा हो चुका है और वो ये देखना चाहते हैं कि धूल कितनी दूर जाती है, चट्टानें कैसे टूटती हैं, सतह के नीचे क्या सामग्री छिपी हुई है और भविष्य में इसी तरह की टक्करों से कैसे बचा जा सकता है। यानी यह घटना खतरे से ज्यादा वैज्ञानिक जानकारी देने वाली साबित हो सकती है। तो वैज्ञानिक क्यों हैं इतने उत्साहित, ये भी समझिए। इस घटना की निगरानी केवल पृथ्वी से नहीं होगी और ये ऐतिहासिक टक्कर पर नासा का लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर और दक्षिण कोरिया का दानुरी लूनर ऑर्बिटर भी अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। ये दोनों अंतरिक्ष यान टक्कर से पहले और बाद की तस्वीरें और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आंकड़े जुटाएंगे, जिससे चांद की सतह पर हुए बदलावों का विस्तार से अध्ययन किया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि दानुरी ऑर्बिटर टक्कर से कुछ मिनट पहले इस रॉकेट के बेहद करीब से गुजरने वाला है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो वैज्ञानिकों को टक्कर से पहले की तस्वीरें और टक्कर के दौरान का डेटा और बाद में बने गड्ढे यानी क्रेटर की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी मिल सकती हैं और इनसे भविष्य के चंद्र अभियानों की सुरक्षा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो क्या यह अंतरिक्ष कचरे की चेतावनी है? आज पृथ्वी के आसपास हजारों निष्क्रिय सैटेलाइट और रॉकेट स्टेज घूम रहे हैं, उनके पार्टिकल घूम रहे हैं। इन्हें स्पेस डेब्रीज यानी कि अंतरिक्ष का कचरा कहा जाता है और अभी यह टक्कर चांद पर हो रही है, इसलिए बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा। लेकिन आने वाले वर्षों में जब चांद पर इंसानों के बेस बनेंगे, रिसर्च स्टेशंस बनेंगे, सेंटर होंगे और नियमित मिशन जाएंगे, तब ऐसे बेकाबू रॉकेट गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हर स्पेस मिशन के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि इस्तेमाल हो चुके रॉकेट सुरक्षित तरीके से हटाए जाएं, यानी अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक नियमों की आवश्यकता पड़ने लगी है।
तो कुल मिलाकर 5 अगस्त को होने वाली यह टक्कर चांद के लिए विनाशकारी नहीं होगी, लेकिन यह वैज्ञानिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रयोग जरूर साबित हो सकता है। इससे चांद की सतह, धूल के व्यवहार और भविष्य के मून मिशनों के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही यह घटना हमें याद दिलाती कि अंतरिक्ष केवल खोज का क्षेत्र नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी क्षेत्र है। अगर इंसान अंतरिक्ष में लगातार मिशन भेजता रहेगा तो वहां छोड़े गए मलबे का सही प्रबंधन भी उतना ही जरूरी होगा। आपकी क्या राय है? क्या अंतरिक्ष में छोड़े गए पुराने रॉकेटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।